हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं धंधरुआ बाबा पे। धंधरुआ सरकार जो कि भिंड में पड़ता है, महगांव के पास में। तो पहले हमने यहाँ से पेट्रोल भराई, तो हम लोग पिंटू से मांगने लगे पैसे कि पिंटू पैसे दिए। मेरा भाई है छोटा, लेकिन उसके पास पैसे के अलावा सब कुछ मिल गया। लिप बाम मिल गई, बिस्किट मिल गया और बहुत सारे स्नैक्स मिल गए उसके पास, लेकिन पैसे नहीं मिले। फिर वो कह रहा दीदी दे देंगी। फिर हम लोग जा रहे, तो ये मेरा बस स्टॉप है जहाँ पे मैं शादी से पहले रहती थी। तो यहाँ से मुझे बस मिलती थी कॉलेज के लिए। फिर मेरी ये घर के लिए जो गली है वो जाती है, ये मेरे घर की गली। फिर आर्मी कैंट आया। आर्मी कैंट से हम लोग निकलते हुए हम लोग जा रहे थे चितौरा रोड होके, जो ये बड़े गांव के आगे पड़ता है। जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि हाईवे के यहाँ बड़े गांव से चितौरा रोड कैसे है। तो फिर ये मेरा कॉलेज था, विक्रांत कॉलेज, अब जो कि विक्रांत यूनिवर्सिटी बन गया। तब उस टाइम पे विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुआ करता था, VITM। तो फिर हम लोग जा रहे थे, तो ये रास्ते में पड़ा, तो मैंने कहा इसका भी दे दूँ व्यू, क्योंकि मैं जब से मेरी शादी हुई तब से मैं कॉलेज एक भी बार नहीं गई। उससे पहले ही गई थी अपनी डिग्री वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो पापा कह रहे थे फिर से एडमिशन करवा लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तो तुम कुछ करती नहीं हो। तो फिर मैंने कहा करती हूँ पापा, करूँगी, ज़रूर करूँगी मैं पढ़ाई। फिर हम लोग यहाँ धंधरुआ सरकार पे पहुँच गए थे। तो हम सब लोग यहाँ पे पहले गुल्लू सो चुका था रास्ते में, तो हम लोग उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पापा गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे उसको अभी नहीं जगाना है, वो सो रहा है तो सोने दो। फिर हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे प्रसाद की दुकानें थी, तो मम्मी कह रही थी वहीं से लेंगे जहाँ से चप्पल उतारेंगे, तो मंदिर के पास रखेंगे चप्पल, तो वहीं से ले रहे। फिर ये गुल्लू को जगाने की उसके पापा खुद कोशिश करने लग गए, तो फिर लेकिन फिर वो सो रहा था। तो फिर उसके मामू ने गुल्लू को ले लिया और हमने लिया प्रसाद, और प्रसाद लेकर हम लोग चल दिए अंदर की तरफ। और यहाँ पे ये पूरा का रास्ता अब बन गया है, धर्मशाला भी बन गई। जब मैं छोटी थी तब आती थी, मेरी नानी के यहाँ रहती थी वहाँ से, तो वहाँ पे कोई भी यहाँ पे धर्मशाला नहीं था ना, ये गार्डन था। ये अब नया नया बन गया, टीन सेट। अब पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ फूल भी रखे थे जहाँ से आप फूल ले सकते हैं, बच्चों के खिलौने मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, माला वगैरह सब कुछ मिलता है। ये मंदिर के बाहर ही दुकानें लगी होती हैं, और बहुत अच्छी तरीके से सामान आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से लीजिए। और फिर यहाँ पे बगल में ये चाट का भी वो था, तो मम्मी कह रही थी देखो कितनी बेचारे परेशान हैं, देखो बच्चे यहीं सो रहे हैं दुकान पे, और उनको बच्चों को लेके काम कर रही है। फिर इधर की साइड ये विश्राम वगैरह था, जहाँ मैंने सोचा हाथ वगैरह धो के आऊँ। उधर पानी की टंकी थी, तो इधर भी लोग आराम कर रहे थे, एक आध दुकान इधर भी थी। फिर उधर से हाथ धो कर आई, तो फिर ये लोग मेरा वेट कर रहे थे। फिर कहाँ खो जाती है दीदी। तो हम लोग जा रहे थे, तो धंधरुआ बाबा की जय जय सब लोग जयकारे लगा रहे थे, तो मैंने भी लगाए। और यहाँ पे हवन के लिए आप अगर हवन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हवन करवा सकते हैं आराम से। और इतनी लंबी लाइन लगी थी, हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे मंगलवार और शनिवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये हनुमान जी के दिन माने जाते हैं। तो ये जो प्रीमियम लाइन से आपको देखना है, तो आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आपको दूर से दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ से मतलब अलग से दूसरा रास्ता है, उससे जा सकते हैं। लेकिन हमें तो दर्शन करने थे, चाहे पास से या दूर से। तो हम लोगों ने जल्दी का रास्ता सुना, और मम्मी गुल्लू को लेकर हम लोग जा रहे थे। और इधर प्रीमियम लाइन वाले खड़े थे लोग, जिसमें हमारे पापा जी भी थे, और ये धंधरुआ सरकार की, जिसके हमने अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि आपको दूर से भी अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई थी। जस्ट उनके पीछे ये मूर्ति थी उनकी, शिव जी की। ये कहते हैं ना उनके जो हनुमान जी है ना, वो इन्हीं का अवतार है, शंकर जी का, इसीलिए। तो यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं। और ये बहुत बड़ी मूर्ति थी, और बहुत सुकून मिला था तरह के भजन चल रहे थे, जिसे सुन के मन मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि ये भजन है ना अब हमको शांति देते हैं। और यहाँ पे बाबा जी थे जो कि वो पढ़ रहे थे, ये हनुमान चालीसा और रामायण पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो बाबा जी है ना, जो पंडित जी होते हैं या फिर जो संत होते हैं, वो अपनी रामायण पढ़ते हैं, और सामने एक चेयर खाली रख देते हैं, जगह खाली रख देते हैं, जिससे ये कहा जाता है जब रामायण पढ़ी जाती है तो फिर हनुमान जी आकर सुनते हैं, तो उनके लिए जगह खाली छोड़ जाती है। यहाँ पे राम लला का भी मंदिर था, और ये पेड़ बहुत पुराना था। मैं छोटे से आती तब से इसको देख रही हूँ। ये इस पेड़ की हम लोगों ने फेरी लगाई,
और ये इस पेड़ पे यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं। और ये गुल्लू कह रहा था मामा मुझे भी घंटी बजवाओ, इसे बड़ा शौक है घंटी बजाने का। फिर हुआ यूँ कि हम लोग एक यहाँ पे झूला है जिसको झुलाने से कहते हैं लोग बाग कि आपको बच्चे अगर आपकी बच्चे की मनोकामना होती है तो पूरी हो जाती। तो मैं झूला झुला रही थी तो पंडित जी ने मुझे अपने आप से ही प्रसाद दे दिया, जो इसे मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा भगवान का आशीर्वाद मिल गया। तो मैंने वो आशीर्वाद लिया और फिर मैंने इसको प्रसाद को खाया। फिर हम लोग आगे चले जहाँ पे अभी नई मूर्तियाँ बन गई हैं जो कि लोग बाग देखने आते हैं। यहाँ पे बाहर दान पेटी भी है, अगर आप दान पेटी वो करना चाहते हो दान तो कर सकते हो। ये यहाँ के महाराज जी का सिंहासन है जो इसमें दिन में शायद एक आध बार आते हैं बैठते हैं, ये जो इसका संभालते हैं धंधुरुआ सरकार। यहाँ पे ये गाय गौ माता थी जिसको हमने खाना खिलाया। और ये पजल थी, जब भी मैं धंधुरुआ बाबा आती है तब मैं ये पजल सॉल्व करती हूँ, क्योंकि इसे सॉल्व करने से ऐसा कहते हैं कि ये अगर ये सॉल्व कर ली तो आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी की राहें भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है और हमको ऐसे ही इधर उधर होके घूम के बच के निकलना पड़ता है। और जहाँ से शुरुआत करते वहीं से इसका एंड होता है। तो ये यही कहना है, इसका जीवन का सार निकलता है कि आप जहाँ से शुरुआत करते हो वहीं आके आप जैसा करोगे, जहाँ से शुरुआत करो अच्छे से शुरुआत करो तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप गलत शुरुआत करो तो गलत फल मिलेगा। तो जिस आप इच्छा से आप इसको स्वीकारते हो वैसे ही मिलता है। फिर यहाँ पे मेरी देवरानी ने भी इसको सॉल्व किया। और भी बहुत सारे लोग थे जो इसको लाइन में मतलब एक एक करके ही आप सॉल्व कर सकते, तो वो लोग सॉल्व कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे ये पजल सॉल्व करी और यहाँ पे लोग अभी भी लाइन में लगे। हमारे पापा जी इसी लाइन में पीछे थे क्योंकि वो प्रीमियम में दर्शन करना चाहते थे, उसमें लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पे आप मनोकामना जो भी मांगना चाहो तो उसका धागा वगैरह जो भी है आप बांध जाओ और आपकी पूरी हो जाए तो आप आ सकते हो। ये गुल्लू हमारा यहाँ पे जो फोटोग्राफर है उसकी कुर्सी लेके उस पर फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहा था और उसमें इतनी मस्ती कर रहा था कि बच्चों के लिए था स्पेशली। वो जब तक पता नहीं कहाँ गए थे तो ये यहाँ पे ये कर रहा था। फिर हमने गुल्लू के लिए बहुत सारे खिलौने, यहाँ से हमने उसको ट्रैक्टर पसंद था तो हमने ट्रैक्टर लिया। और उसको ये भी पसंद था लेकिन हमने इसको ये दिलाया नहीं क्योंकि अभी ये छोटा है, जानता है नहीं, तो हमने इसे ये नहीं दिलाया। और मम्मी यहाँ से सिंदूर ले रही थी और अंगूठी भी ले रही थी जो तांबे की रहती है। ये ऐसा कहते हैं कि उससे शुद्धिकरण होता है, तो तांबे की अंगूठी मम्मी हमेशा पहन के रखती है अपने हाथों में। और मैं इधर धर्मशाला में मैं और शिवानी आए अंदर हाथ धोने, तो यहाँ पे भंडारा चल रहा था जिसमें हमें मेनली खिचड़ी मिल रही थी, तो ये लोग बांट रहे थे सबको। तो शिवानी ले चुकी थी तो मैं लेने आई, तो हमने वहाँ से खिचड़ी ली और ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये लोग। और फिर हमने खाई, हमने दो दो ली क्योंकि एक मम्मी के लिए मैंने ली थी और गुल्लू ने के लिए ली थी शिवानी ने। और ये लोग यहाँ पे टिक्की पी रहे थे तो फिर हम लोग भी टिक्की पीने लग गए। तब तक ये लोग खिचड़ी खा रहे थे क्योंकि हम लोग तो अपनी खा के आ चुके थे टिक्की। अपने बहुत सारी टिक्की पी थी। यहाँ से ये टिक्की वाले भैया अंदर ही मंदिर के अंदर लगाते हैं। बगल में आंटी, मेरी आंटी खा कम रही थी, मेरी टिक्की ज़्यादा गिन रही थी कि कितनी खा रही है कितनी नहीं खा रही है। फिर हम लोगों ने वहाँ से टिक्की खा के हम लोगों ने यहाँ पर एक भल्ला था वहाँ से भल्ला भी खाया था। बहुत अच्छा भल्ला मिल रहा था बाहर मंदिर के बाहर। मम्मी कह रही थी मैं नहीं खाऊंगी, मैंने कहा खा लो, आप ही के पैसे लग रहे हैं क्योंकि हम लोग पैसे लेके ही नहीं आते। मैं जब भी कहीं जाती हूँ और मेरी सासू माँ साथ में तो पैसे लेके मतलब मैं ध्यान भूल जाती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ रहती है साथ में, तो पैसे की कोई टेंशन नहीं होती है। तो मैं अपनी भल्ले का वेट करते हुए लेके मैं भल्ला खाने चली। फिर उसके बाद गाड़ी में बैठी तो शिवानी के हाथ में खिचड़ी अभी भी थी क्योंकि गुल्लू खा नहीं रहा था। तो फिर मैंने वो खिचड़ी खाई, उसको ख़त्म किया और उसके बाद है ना हम लोग घर के लिए चल दिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आगे ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।